हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अगस्त्य जी के क्लासेस। देखिए, आज के इस सेशन में हम एनटीपीसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 3 करेंगे। ये सारे के सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपके 2020 एग्जाम्स में पूछे गए थे। ऑलमोस्ट 5000+1 पेजेस की ये पीडीएफ थी जो मैंने कवर अप किया आपके लिए। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने चुने हैं आपके लिए जो एनटीपीसी के CBT 2 में ज़रूर ही आएंगे। देखो, स्टैटिक क्वेश्चंस वो खुद से नहीं बना सकता है, वही उसने पहले 2016 वाले एग्ज़ाम में पूछे थे और उनमें से ही कुछ उसने अभी 2020 में पूछे हैं। और 21 में होगा या 22 में होगा भगवान जाने, लेकिन वो पूछेगा वही क्वेश्चन से जो CBT 2 में। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी जो डल लेक है ये कहाँ पे है। डल लेक ये आपकी जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, डल लेक जम्मू कश्मीर। वोलर लेक भी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में ही है। हाईएस्ट ग्रेफाइट रिजर्व ये किस स्टेट में है आपके, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है सिटीज़ का, किसके लिए, टूरिस्ट के लिए। ये स्पेशल किसके लिए कहा जाता है, टूरिस्ट के लिए। तो कौन कौन सी सिटीज़ आती है इसमें, आप कहते हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, DMKC इस तरह से याद कर लीजिए, DMKC। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, ये आपका ग्रेगोर मंडल ने दिया था। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वॉज कॉइंड बाय हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर ने। डल लेक कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। हाईएस्ट ग्रेफाइट रिजर्व आपका अरुणाचल प्रदेश में। गोल्डन क्वाड्रिलेटर किसे कहा जाता है, DMKC को। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ग्रेगोर मेंडल। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने कॉइन किया था, आपका हर्बर्ट स्पेंसर ने। देखिए, जो छम डांस है ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, ये आपका सिक्किम से बिलोंग करता है। AITUC इंडिया की सबसे पुरानी ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ट्रेड यूनियन है सबसे पुरानी। देव अहिल्याबाई एयरपोर्ट ये कहाँ पे आपका, ये इंदौर में है। ठीक है, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट इंदौर में है। देखिए, धम्पा टाइगर रिजर्व ये किधर है आपका, ये मिजोरम में है। ठीक है, मिजोरम में है। और कंट्री ऑफ कैनाल्स किसे कहा जाता है, पाकिस्तान को कहा जाता है क्या, कंट्री ऑफ कैनाल्स। देखिए, चमडांस किधर पे है, सिक्किम में है। AITUC इंडिया की क्या है, सबसे पुरानी ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है। देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट आपका कहाँ पे है, इंदौर में है। धम्पा टाइगर रिजर्व आपका मिजोरम में है। और कंट्री ऑफ द कैनाल्स किसे कहा जाता है, पाकिस्तान को कहा जाता है। देखिए, खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कब किया था, 1918 में किया था। किसने किया था, महात्मा गांधी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट्स आ रही है बार बार एग्जाम्स में। देखिए, जो टोटल बैंक कितने नेशनलाइज किए गए थे 1969 में, टोटल 14 बैंक नेशनलाइज किए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, टप्पा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, किस यूनियन टेरिटरी में, तो ये मनाया जाता है आपका दादर और नगर हवेली में। कौन सा फेस्टिवल, टपरा। देखिए, स्टेट्स हैविंग बाई कैमरियल लेजिस्लेचर। बाई कैमरियल लेजिस्लेचर मतलब कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये आपके किन 5 राज्यों में। देखिए, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और यूपी। 6। ठीक है, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, यूपी। और अभी हो सकता है कि वेस्ट बंगाल में भी आ जाए। देखिए, यंग बंगाल मूवमेंट किसने शुरू करी थी, देखिए आप, हेनरी वी डिरोजियो ने। बात करते हैं खेड़ा सत्याग्रह की, किसने करा था, देखिए आपका महात्मा गांधी जी ने किया था 1918 में। टोटल बैंक नेशनलाइज कितने हुए थे 1969 में, टोटल 14 हुए थे। टपरा फेस्टिवल किधर किधर मनाया जाता है, आपका दादर और नगर हवेली में। स्टेट्स हैविंग बाइकैमरल लेजिस्लेचर देखिए, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र और तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, यूपी। यंग बंगाल मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, हेनरी वी डेरोजियो ने। देखिए, टेलीफोन इन्वेंट किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, हर किसी को पता हो, लेकिन कब किया था, 1876 में। ये ज़रूर याद कर लेना, डेट पूछी गई थी। ये नहीं पूछा गया था आपसे, पूछा ये गया था 1876। सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन किसे कहा जाता है, देखिए आयरन को कहा जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट करी गई थी, लेकिन कहाँ पे, कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर कौन थे, विष्णुगुप्ता। विष्णुगुप्ता वॉज टीचर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। ब्रिटेन के PM कौन थे 1942 में, क्रिप्स मिशन के दौरान, तो देखिए विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे, विंस्टन चर्चिल। रिवाइज कर लेते हैं एक बार। देखिए, टेलीफोन कब आया, 1876 में आया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इन्वेंट किया था। सिंथेसिस ऑफ थायोक्सिन किसे कहा जाता है, देखिए आयरन को कहा जाता है। क्विट इंडिया मूवमेंट कलकत्ता में शुरू हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के टीचर कौन है, आपके विष्णुगुप्ता है। PM ऑफ ब्रिटेन 1942 विंस्टन चर्चिल। ठीक है, संगई डियर आर फाउंड इन, देखिए कौन कहाँ पे, कौन सी स्टेट में आपके संगई डियर पाए जाते हैं, देखिए आपके मणिपुर में पाए जाते हैं। द इंडियन स्ट्रगल ये जो किताब है ये आपकी किसने लिखी है, द इंडियन स्ट्रगल, ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है। अमीर खुसरो जी का जन्म कहाँ पे हुआ था, देखिए पटियाली में हुआ था, और ये कहाँ पे, आपका उत्तर प्रदेश में।
इज ऑल्सो नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया, अमीर खुसरो। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट किसने दी थी? देखिए जेएम कीन्स ने दी थी आपकी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेजी किस आर्टिकल में आपका है? 326 आर्टिकल में, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संगाई डियर आपके कहाँ पाए जाते हैं? देखिए मणिपुर में। इंडियन स्ट्रगल ये बुक किसने लिखी है? आपके सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसने दी है? देखिए आपके जेएम कीन्स ने दी है। यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज ये आपका आर्टिकल 326 में है। देखिए चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? किन वेसल से लॉन्च किया गया था? किस सेंटर पे लॉन्च किया गया था? ये चीज़ें बार बार पूछी गई थी पेपर में। स्पेस से रिलेटेड तो कुछ ज़्यादा ही। देखिए चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था आपका 22 जुलाई 2019 को। चेयरमैन कौन है एनजीटी के, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के? देखिए जस्टिस आदर्श कुमार गोयल है। और चेयरमैन कौन है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के? शिवदास मीना है। यूएसए के पास मोर देन वन स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ठीक है, मोर देन वन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ऐसे पूछा था विच कंट्री हैज मोर देन वन स्टैंडर्ड मेरिडियन? इट इज यूएसए। हेलो कॉम्बैट देखिए लास्ट टाइम कब देखा गया था? 1986 में। और नेक्स्ट टाइम कब देखा जाएगा? 2061 में, ठीक है फ्रेंड्स, 2061। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019 को। चेयरमैन कौन है आपके एनजीटी के? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। चेयरमैन कौन है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के? शिवदास मीना। यूएसए के पास एक और मतलब एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड मेरिडियन है। हेले कॉम्बैट सबसे पहली बार देखा गया था 1986 में, और अब कब देखा जाएगा? 2061 में। देखिए आईसीसी मैन टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डेकेड अवार्ड किसे मिला है? ये आपका स्टीव स्मिथ को मिला है। एड्रेनालाइन जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपके हार्ट बीट को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं। देखिए अरविंद सुब्रमण्यम जो कमेटी है वो किससे रिलेटेड थी? आपकी जीएसटी से रिलेटेड थी। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आपका शिलोंग में मनाया जाता है, ठीक है। संगाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना। आईसीसी मैन टेस्ट क्रिकेटर जो डेकेड ऑफ द डेकेड किसे अवार्ड मिला है? स्टीव स्मिथ को मिला है। एड्रेनालाइन क्या करती है? आपकी हार्ट बीट इंक्रीज करती है। अरविंद सुब्रमण्यम जो कमेटी है, सुब्रमण्यम SGST, इस तरीके से याद कर लीजिए, ठीक है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल शिलोंग में बहुत अच्छी चेरीज होती हैं। शंघाई फेस्टिवल मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है, संगाई, ठीक है। हाईएस्ट नेचुरल गैस रिजर्व ये आपकी किस कंट्री में है? ये रशिया में है। डीपी पास किस स्टेट में है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ए फीवर किससे रिलेटेड है? देखिए पोलन से रिलेटेड है, पोलन ग्रेन्स वगैरह। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे जाता है? एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? देखिए चेन्नई को। सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल जो मैन्युफैक्चर होती है चेन्नई में ही होती है, स्कूटी वगैरह। देखिए हाईएस्ट नेचुरल गैस रिजर्व रशिया के पास सबसे ज़्यादा है। डीपो पास ये आपका किस स्टेट में है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ए फीवर किससे रिलेटेड? आपका पोलैंड से रिलेटेड है। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। ऑटोमोबाइल कैपिटल किसे कहा जाता है? चेन्नई को। ऑटोमोबाइल कैपिटल ऑफ इंडिया चेन्नई को कहा जाता है। देखिए पीएम ऑफ इंग्लैंड कौन थे 1947 के टाइम पे? देखिए आपके क्लेमेंट एटली थे, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अलीनगर कब हुई थी? देखिए बैटल ऑफ प्लासी के बाद हुई थी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? आपका 1757 में। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी? आपकी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे। और बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? 1764 में। देखिए महेश दास किसका नाम था? ये भी पूछा गया था। देखिए महेश दास नाम था आपका बीरबल का, ठीक है। फ्रीडम इन एग्जाइल ये जो किताब है फ्रीडम इन एग्जाइल ये किसने लिखी है? आपके दलाई लामा ने लिखी है। और 1959 में दलाई लामा इंडिया आ गए थे तिब्बत से। देखिए पीएम ऑफ इंग्लैंड इन 1947 क्लेमेंट एटली। ट्रीटी ऑफ अलीनगर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू बैटल ऑफ प्लासी। इलाहाबाद बक्सर कब हुआ था? 1764 में। महेश दास किसका नाम था? ये आपका बीरबल का नाम था। फ्रीडम ऑफ एक्सेल बुक किसने लिखी है? आपकी दलाई लामा ने लिखी है। देखिए धर्म सभा वॉज फॉर्म बाय, देखिए किसने फॉर्म करी थी? आपकी राधाकांत डेप जी ने। यूनियन कार्बाइड कंपनी ये कंपनी का नाम था, भोपाल गैस ट्रेजेडी से, ठीक है। और कौन सी गैस लिखी हुई थी? मिथिल आइसोसाइनेट 1984 में। कब में? 1984 में। देखिए डेट को इसलिए महत्व दिया क्योंकि वो डेट ही पूछ रहे थे, उन्हें पता है कि ये चीज़ें आपको पता है, डेट ही पूछी जा रही थी। क्लोरोफिल्स क्या कंटेन करती है? देखिए क्या होता है क्लोरोफिल में? मैग्नीशियम होता है। बीजू पटनायक एयरपोर्ट ये कहाँ पे आपका? ये उड़ीसा में है। कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट ये कहाँ पे? आपका बेंगलोर में। देखिए धर्मसभा किसने फॉर्म की थी? राधाकांत डेब ने। यूनियन कार्बाइड कंपनी जो रिलेटेड है भोपाल गैस ट्रेजेडी से, जो कि 1984 में होता, कौन सी गैस लिखी हुई थी? मिथिल आइसोसाइनेट। क्लोरोफिल क्या कंटेन करती है? मैग्नीशियम। बीजू पटनायक एयरपोर्ट ये कहाँ पे? आपका उड़ीसा में है। कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट ये कहाँ पे? ये बेंगलोर में है। देखिए डेट्रॉइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? चेन्नई को कहा जाता है। पहला लोकपाल बिल कब पास हुआ था? देखिए 1968 में।
पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन आपकी फंगी है। टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक कितने इंडिया में? 12 हैं। और यूएनओ कब इस्टेब्लिश किया था? देखिए यूएनओ ने, देखिए 24 अक्टूबर को भी यूएनओ डे मनाया जाता है, 1945 को इस्टेब्लिश किया था। एक्चुअली क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि स्टार्टिंग में मेंबर्स कितने थे इसके पास। देखिए स्टार्टिंग में मेंबर्स थे 51, टोटल 51 मेंबर्स थे। और कब मनाया जाता है? देखिए 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया जाता है। डेट्रोइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? चेन्नई को। सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल भी यहीं पर प्रोड्यूस की जाती है। पहला लोग बिल का पास हुआ था, देखिए 1968 में हुआ था। पेंसिलियम क्या है? पेंसिलियम एक फंगई है। टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक आपके 12 हैं। यूएनओ का स्टैब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, जिसमें 51 आपके फाउंडिंग मेंबर थे, स्टार्टिंग मेंबर थे। स्टेट वेयर मैक्सिमम क्रोमाइट इज फाउंड। देखिए क्रोमाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? आपका उड़ीसा में पाया जाता है। ग्रीन महानदी मिशन भी आपका उड़ीसा से ही रिलेटेड है। संथल रिवॉल्ट कब हुई थी? आपकी 1855 में हुई थी, 1855 1856 बाय सिद्धू एंड कन्हू। देखिए ये पूछा गया था, संथल रिवॉल्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू संथल एंड कन्हू। देखिए हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरावली रेंज कौन सा? आपका गुरु शिखर है। ठीक है, अरावली रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है वो आपकी कौन सी है? गुरु शिखर। निज़ाम सागर डैम जो कि तेलंगाना में है, ये आपका किस नदी पे है? ये मंजीरा नदी पे है। किस नदी में? मंजीरा नदी। देखिए क्रोमाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? आपका उड़ीसा में। ग्रीन महानदी मिशन किस स्टेट से बिलोंग करता है? देखिए उड़ीसा से। संथल रिवॉर्ट किससे रिलेटेड है? सिद्धू एंड कन्हू से, जो कि 1855 में हुआ था। अरावली की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? गुरु शिखर है। निज़ाम सागर डैम जो कि आपका तेलंगाना में है, किस नदी पे है? मंजीरा रिवर पे। देखिए विडो रिमैरिज एक्ट किसके टाइम पीरियड में पास हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट ये कब लॉन्च हुआ था? 1981 में। देखिए मोबाइल जॉइंट्स में फ्लूइड होता है, उसे क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है। जो बैम्बू, बर्ड, सल, स्पोर, सिशम, ये जो आपके पेड़ होते हैं किस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? टेम्परेट फॉरेस्ट में। ठीक है। और कॉनिफेरस में पाए जाते हैं आपके कोर्न टाइप में, मतलब जो नोकीले पेड़ होते हैं। ठीक है, इस तरह के जो पेड़ रहते हैं आपके, वो कॉनिफेरस में पाए जाते हैं। देखिए पुलिट्जर अवार्ड इज गिवन बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी। देखिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है पुलिट्जर प्राइज, जो कि जर्नलिज्म में दिए जाते हैं आपके। ठीक है, जर्नलिज्म में दिए जाते हैं। देखिए विडो रिमैरिज एक्ट किसके टाइम पीरियड में है? आपका लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में है। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट कब लॉन्च हुआ? आपका 1981 में। मोबाइल जॉइंट्स है जो आपके वो सिनेबल, मोबाइल जॉइंट्स में क्या होता है? साइनोवियल फ्यूल होता है। ठीक है। बैम्बू, बर्ड, सल्स, स्पोर, सिरसा में सारे के सारे किस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं? आपके टेम्परेट फॉरेस्ट में। पुलिट्जर अवार्ड जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी देती है। कौन देती है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी। देखिए एटीएम किसने फॉर्म किया था? आपका बैरन ने। ये CMS-01 कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो रिप्लेस कर रही है आपकी GSAT-12 को। लॉन्च करी गई थी किस स्टेशन से? देखिए XLC-50 SDC ओ श्री धवन स्पेस सेंटर से। ठीक है, जो कि बेंगलोर में है आपका। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक अलायंस, देखिए नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट आउट होता है। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होती है जो एयर टू एयर मिसाइल कौन सा? आपका देखिए अस्त्र। ये पूछा गया था अस्त्र किस तरह का मिसाइल है? देखिए एयर टू एयर मिसाइल है। मस्टर्ड का बोटेनिकल नेम क्या है? देखिए ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस। ठीक है, ब्रासिका कम्पेस्ट्रिस। एटीएम किसने फॉर्म किया था? आपका बैरन ने। CMS कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि लॉन्च हुई है SDSC से, बेंगलोर से। रिप्लेस करेगी GSAT-12 को। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट होती है वो किधर एंड करती है? देखिए नॉर्थ साउथ की तरफ। एयर टू एयर मिसाइल आपके अस्त्र हैं। मस्टर्ड का बोटेनिकल नेम है आपका ब्रासिका कम्पेट्रिस। वहीं पर ही बात करते हैं। देखिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है आपके RBI के? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये। देखिए रोहित जैन है। ठीक है। शक्तिकांत दास गवर्नर है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में आया था। किसके टाइम पीरियड में? देखिए अलेक्जेंडर कलिंगम ने किया था, मतलब फॉर्म ली आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? आपकी 1972 में हुई थी। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से। देखिए गौर डांस डायरेक्टली किस स्टेट से बिलोंग करता है? आपका छत्तीसगढ़ से। गौर से देखिए छत्तीसगढ़ का ये डांस, इस तरीके से याद कर लीजिए। मुस्लिम लीग कब फॉर्म करी गई थी? मुस्लिम लीग आपकी 1906 में फॉर्म करी गई थी। देखिए और ढाका में फॉर्म हुई थी बाय जिन्ना आगा खान। ठीक है, जिन्ना आगा खान। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? रिजर्व बैंक के आपके रोहित जैन है। आर्कोलॉजिकल सर्वे किसने फॉर्म किया था? अलेक्जेंडर कनिंगम ने। कब? 1861 में। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आपका 1972 में हुआ था और किससे रिलेटेड है? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से। कायटो प्रोटोकॉल आपका ओजोन से रिलेटेड है। गोरा डांस आपका छत्तीसगढ़। ठीक है। और मुस्लिम लीग किसने फॉर्म की थी? आपकी जिन्ना आगा खान ने, ढाका में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चेयरमैन कौन है आपके फाइनेंस कमीशन के? नंद किशोर सिंह है।
एप्रोम की फुल फॉर्म पूछी गई थी जो कि इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ब्रह्मोस जो मिसाइल है सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल, ये जो आपका फॉर्म किया है इंडिया प्लस रशिया ने, दोनों ने मिलकर किया है, ठीक है, इंडिया एंड रशिया ने। वाल्मीकि नेशनल पार्क ये किधर है आपका, ये बिहार में है। बात करूँ बांकापुर पीकॉक सेंचुरी की, तो ये किधर पे है आपकी, कर्नाटका में है। चेयरमैन कौन है फाइनेंस कमीशन के एट प्रेजेंट, नंदकिशोर सिंह। एप्रोम क्या है, एप्रोम की फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ब्रह्मोस जो मिसाइल है ये बना है इंडिया और रशिया ने। वाल्मीकि नेशनल पार्क आपका बिहार में है और बांकीपुर पीकॉक सेंचुरी आपकी कर्नाटका में है। देखिए फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ कब हुए थे आपके, 1930 में हुए थे और कनाडा में हुए थे, ठीक है, 1930 में कहाँ पे, कनाडा में। फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक कब स्टैब्लिश हुआ था इंडिया में, देखिए 1975 में हुआ था। धिमसा इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट, आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का है धिमसा, ठीक है। हार्ड डिस्क किस तरह की स्टोरेज है आपकी, सेकेंडरी स्टोरेज आपकी हार्ड डिस्क, ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज। कथकली की टोटल कितने डांस फॉर्म्स होते हैं, देखिए टोटल 5 डांस फॉर्म होते हैं इसमें कथकली में। देखिए पहली बार कॉमनवेल्थ कब हुआ था, 1930 में कनाडा में। पहला रीजनल रूरल बैंक कब स्टैब्लिश किया गया था, 1975 में। निम्स जो फोक डांस है ये आपका आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता है। हार्ड डिस्क आपकी किस तरह की स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज है। कथकली में टोटल कितने डांस फॉर्म होते हैं आपके, 5 डांस फॉर्म होते हैं। देखिए ISO नंबर जो एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को दिया गया है वो क्या है आपका, 14001, ठीक है। अब ड्यू के बारे में जो कि होता है उसके बारे में पूछ रखा था। देखिए ह्यूमिड एयर कंडेंस ऑन कूल सरफेस, ठीक है, ह्यूमिड एयर कंडेंस ऑन कूल सरफेस, कूल सरफेस पे जो ह्यूमिड एयर होती है वो कंडेंस कर जाती है, ठीक है, वो उसका रूप ले लेती है। देखिए नेपाल के साथ ऐसा कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर करता है, देखिए उत्तर प्रदेश है। मुंशी एंड भीमसा आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ, देखिए ये ट्रिब्यूटरी किसकी हैं, कृष्णा रिवर की हैं। वहीं पर बात करें बगली हर डैम की, ये आपका चेनाब नदी पे है, कहाँ पे, चेनाब नदी पे, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, बगली हर डैम। बगली हर डैम कहाँ पे आपका, जम्मू कश्मीर में। मुंशी और भीमसा ट्रिब्यूटरी आपकी कृष्णा की है। लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद नेपाल कौन से स्टेट है, उत्तर प्रदेश। ड्यू का जो आपको एक लाइन में बताएं तो वो ह्यूमिड एयर कंडेंस ऑन कूल सरफेस। IUC नंबर क्या है आपका, वो है आपका 14001, मैनेजमेंट एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का। देखिए रूफ ऑफ द टॉप वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड आपका पामीर प्लेटो को कहा जाता है। चेनाब रिवर पे है आपका बारालाचा पास, ठीक है, ये पूछा गया था बारालाचा पास, और ये किधर पे आपका, हिमाचल में है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न घाट, देखिए वेस्टर्न घाट का तो हर किसी को पता है, ईस्टर्न घाट का क्या है, देखिए विशाखापट्टनम है। हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, अल अजिया लिबिया, अल अजिया वैसे ये लिबिया में है। फर्स्ट हाइडल प्रोजेक्ट इन इंडिया कौन सा था आपका, दार्जिलिंग में था, शिप्रा शिड्रापॉन्ग, ठीक है, शिड्रापॉन्ग। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है आपका, पामीर प्लेटो को कहा जाता है। चेनब नदी पे आपका बारालाचा पास जो कि हिमाचल प्रदेश में है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट कौन सा है आपका, विशाखापट्टनम। हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ कौन सी है आपकी, अल अजिया है जो कि लीबिया में है। फर्स्ट हाइडल प्रोजेक्ट इन इंडिया आपका सिड्रापोंग है जो कि दार्जिलिंग में है। देखिए जाइलम और फ्लोएम किस तरह के पौधे में पाए जाते हैं, आपके वस्कुलर प्लांट्स में पाए जाते हैं। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये आपका किधर पे है, किस सिटी में है, पटना में है, ठीक है। बहरूद स्तूपा ये आपका किस स्टेट में है, मध्य प्रदेश में। इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप 2021 किस कंट्री में मनाया जाएगा, देखिए बेल्जियम में, ठीक है, बेल्जियम में। और प्रोजेक्टाइल मोशन मैक्सिमम कितना एंगल क्रिएट करता है, देखिए 45 डिग्री का, ठीक है, 45 डिग्री का इधर होना चाहिए था। जाइलम फ्लोएम आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ प्लांट, देखिए वस्कुलर प्लांट। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर किधर है आपका, पटना में है। बहरूद स्तूप किधर है आपका, मध्य प्रदेश में है। इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप कब होगा, देखिए 2021 में होगा, वो बेल्जियम में। प्रोजेक्टाइल मोशन जो एंगल बनाता है मैक्सिमम एंगल कितना बनाता है आपका, 45 डिग्री का बनाता है। देखिए आउटर लेयर सेरेब्रम जो हमारे माइंड का पार्ट है उसे क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है, कॉर्टेक्स। ट्रोना एक और नाम है किसका आपका, सोडियम कार्बोनेट का। एक और नाम है किसका, सोडियम कार्बोनेट का। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपकी किसने दी थी, वैगनर ने दी थी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपकी किसने दी थी, वैगनर ने दी थी। देखिए नेशनल लिबरेशन फेडरेशन कब हुई थी लॉन्च, देखिए 1919 में, किन के द्वारा, सुंदरनाथ बनर्जी के द्वारा, ठीक है। लॉन्गेस्ट केव कौन सी इंडिया में, क्रैम कैट पराग, ये कहाँ पे आपके, मेघालय में है, ठीक है, मेघालय में, मेघालय में। एक बार रिवाइज कीजिए इसको। आउटर लेयर ऑफ सेरेब्रम कौन सी, देखिए कॉर्टेक्स है। ट्रोना का दूसरा नाम क्या है आपका, सोडियम कार्बोनेट है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो आपकी किसने दी थी, वैगनर ने दी थी। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन 1919 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने लॉन्च की थी। लॉन्गेस्ट केव कौन सी इंडिया की, आपकी क्रेम कैट परा है जो कि मेघालय में है। देखिए बोगीबिल ब्रिज या फिर बोगीबिल मेला किधर मनाया जाता है, देखिए आपका आसाम में है।
टर्नेटर मेला किधर मनाया जाता है? गुजरात में मनाया जाता है। सेतमकोटा लेक किधर पे है? यहाँ पर किस स्टेट में? देखिए केरला में है। डोलड्रम्स किसे कहा जाता है? देखिए इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को कहा जाता है डोलड्रम्स, ठीक है, ये उदासीन नहीं होगा यहाँ पे, ये डोलड्रम्स ही है, ठीक है। डोलड्रम्स किसे कहा जाता है? इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। मलाक्का स्ट्रेट की बात करें किधर पे आपका? इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में, ठीक है, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में आपका क्या है? मलाक्का स्ट्रेट है। कि बोगीबिल ब्रिज इधर है, असम में है। टर्नेटर फिर किधर बनाया जाता है? देखिए गुजरात में। बात करें सेतमकोटा लेक की, आपको किधर है? ये केरला में है। डोलड्रम किसे कहते हैं? देखिए इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को कहते हैं। मलाक्का स्ट्रेट किधर आपका? इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस फॉर एस्टेब्लिश्ड इन। देखिए मैंने इस बार कुछ वो क्वेश्चन भी लिए हैं जो पीसीएस में पूछे गए थे, यूपी पीसीएस में हाल ही में कुछ क्वेश्चन है जो आपके काम आ सकते हैं एनटीपीसी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, देखिए कब एस्टैब्लिश होता है? देखिए 27 मई 1909 को। आर्टिकल 112 किससे रिलेटेड है? एनुअल बजट से रिलेटेड है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आपकी किस अमेंडमेंट से रिलेटेड है? 99th अमेंडमेंट से, ठीक है, 99th अमेंडमेंट से। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में अवैध घोषित कर दिया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया था, वो अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। देखिए गवर्नर अपॉइंट करते हैं स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के हेड को, चेयरमैन को। आर्टिकल 110 इज मनी बिल, 112 क्या आपका है? बजट। देखिए स्टेथोस्कोप किस प्रिंसिपल पे काम करता है? आपके रिफ्लेक्शन के, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेथोस्कोप जो कि डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं हार्ट बीट सुनने के लिए पेशेंट की। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एस्टैब्लिश इन 27 मई 1909। 112 आपका है एनुअल बजट आर्टिकल, 110 है आपका मनी बिल। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन किस अमेंडमेंट से रिलेटेड? देखिए 99 से। वो अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द ह्यूमन राइट कमीशन, देखिए गवर्नर है, ठीक है। स्टेथोस्कोप आपके किस प्रिंसिपल पे काम करता है? देखिए रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? मैडम कामा को कहा जाता है, मैडम कामा को। गोदावरी ओरिजिनेट फ्रॉम, देखिए नासिक महाराष्ट्र। चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपकी किधर है? केरला में है, ठीक है, केरला में। राइनो कब सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए 22 सितंबर को। G20 समिट आपकी जो 2021 में हेल्ड हो रही है वो किधर हो रही है? देखिए इटली और रोम में, ठीक है। मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? मैडम कामा को। गोदावरी ओरिजिनेट फ्रॉम नासिक महाराष्ट्र। चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किधर पे है? केरला में। राइनो डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 दिसंबर। G20 समिट इस बार की किधर हो रही है? आपकी इटली में हो रही है। देखिए सीएनजी में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? देखिए मीथेन है। डीआरडीओ का जो मोटो क्या है? वो आपका स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस, ठीक है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस। यूईएफए 2020 किसने जीता है? देखिए चेल्सी ने जीता है। फ्लैग बियर इन टोक्यो ओलंपिक्स, देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में फ्लैग बियर कौन थी आपकी? अवानी लेकारी, अवानी लेकारी। एग्जाम्पल्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स देख लीजिए एक बार कौन कौन से। देखिए सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गोलिक है, आर्सेनाइड है, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गोलिक और आर्सेनाइड। एक बार दोबारा देख लीजिए कि सीएनजी में सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस जो पाई जाती है आपकी मीथेन है। डीआरडीओ का मोटो क्या? देखिए स्ट्रेंथ ओरिजिन इज साइंस। यूईएफए 2020 किसने जीती है? देखिए चेल्सी ने जीती है। वहीं पर ही बात करें अगर फ्लैग बैरियर टोक्यो पैरालंपिक में आपकी कौन है? अवानी लेकारी है। एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर्स देखिए क्या है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, गॉलियक, आर्सेनाइड। देखिए फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो अगर जो आपको अच्छी लगी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। आपका सपोर्ट बहुत बेनिफिशियल रहेगा हमारे लिए। बाकी मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा जब तक उस कंप्लीट 5000+1 पेजेस की पीडीएफ कंप्लीट नहीं हो जाती। काफ़ी हो चुकी है कंप्लीट वैसे देखा जाए ओवरऑल। एक साइड में टोटल 250 क्वेश्चंस के आसपास होते हैं। आज थोड़े कम क्वेश्चंस थे वो हमने कवर कर लिए। ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली देखिए 1000 क्वेश्चंस के आसपास वो स्टैटिक क्वेश्चन होंगे जो आपको पढ़ के बिल्कुल ज़रूर जाने चाहिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। अगर जो मैं यूपी पैट की बात करूँ, यूपी पैट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपकी एनटीपीसी की बुक से ऑलमोस्ट कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन ले रखे थे स्टैटिक्स, एग्जैक्ट ऐसे कैसे देखिए। तो बहुत बेनिफिशियल आपके अदर एग्जाम्स के लिए भी, तो आपको पढ़नी चाहिए। चलो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।